देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो राखी मैडम समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, सुनहरे भविष्य की राजनीति करती है। हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं, हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि ये समय से पहले कर देना चाहिए था, वोट के लिए आप आज कर रहे हो चूँकि चुनाव में जाना है, तो क्या जो कार्य हमने प्रारंभ किया राम मंदिर निर्माण का, वो तो यही लोग हैं जो कहते थे कि यार रामलला आएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई और राम मंदिर का भवन निर्माण प्रारंभ हो गया अयोध्या में। वो आप देख रहे हैं, पूरा विश्व उसको देख रहा है, साक्षी बना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जैसे सत्ता संभाली, उसके बाद से आज तक, चाहे वो अयोध्या में देव दीपावली मनाने का अवसर रहा हो, चाहे वो नंदगांव बरसाने में होली का अवसर रहा हो, जो संस्कार है, चाहे वो काशी विश्वनाथ के पूजन पाठ को लेके, गंगा की स्वच्छता को लेके प्रश्न उठाओ, हमने सदैव एक बात का प्रयास किया कि जो हमारा धर्म है वो भी साथ साथ चले, हमारा संस्कार भी चले और हम गर्व का अनुभव करें कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, इसका हमें बोध होना चाहिए और इस पर हमें गर्व होना चाहिए, न कि हमें संकोच होना चाहिए। आज से पहले जो लोग कब्रिस्तानों की बाउंड्री वारी बना रहे थे, चार दीवारी बना रहे थे, क्या वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे? क्या वो संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे? उससे क्या लाभ हो रहा था? पूरे प्रदेश को सारा का सारा बजट वहाँ झोंक दिया। आज हम जो काम कर रहे हैं उसका आंकड़ा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिनाया है कि चाहे वो केदारनाथ का सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ में इतने बड़े कॉरिडोर की बात रही हो, हमने वो जो कार्य किया है उससे पर्यटक भी आएंगे। अयोध्या में भी पर्यटन बढ़ा है, आगे भी पर्यटन बढ़ेगा और केदारनाथ में पर्यटन बढ़ा है। तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो स्मृतियां हैं वो संरक्षित होनी चाहिए और जो बुरी स्मृतियां हैं जिससे हमें अपराध का बोध होता है, जिससे हमें गुलामी का बोध होता है, जिससे हमारा अपमान होता है, जिससे हम दबाए कुचले गए हैं, उसका बोध होता है, उसको हमें नष्ट करना चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए और नई संस्कृति का उदय करना चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति, उसको हम दोबारा प्राप्त कर रहे हैं। जो ख्याति हमारी खो गई थी उसको दोबारा हम अर्जित कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अब अगर कनेक्शन की बात करें तो चाहे पाँच जनपदों में मेट्रो चलाने की बात रही हो, चाहे हम इस बात की चर्चा करें कि हमने पाँच जो है वो परिपथ बना करके, संपर्क मार्ग बना करके लोगों की दूरियों को कम करने की बात की है, संपर्क मार्गों से जोड़ने की बात की है, विकास को आगे किया है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से ही विकास कहा जाता है। विकास भी और संस्कार भी, इन दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का इशू रहा हो, हमने उस पर भी काम किया है। आज लोगों को लगने लगा है, आज युवाओं को लगने लगा है कि हमें निश्चित तौर पर बिना किसी भेदभाव के हमको रोजगार मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली से मिलेगा। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से देखिए अयोध्या में बड़ा सियासी जमावड़ा लगा और मुझे लगता है कि करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रामलला के दर्शन किए, सरयू किनारे आरती की है, हनुमानगढ़ी पे पहुंचे हैं और देखिए लगातार जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में मस्जिद कभी नहीं जाते, पहले स्पष्ट कर दीजिए इनको। राखी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं राखी सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो मंदिर तो हम सदैव जाते हैं, चुनाव पर नहीं जाते, सदैव जाते हैं, लेकिन मस्जिद हम कभी नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमने रोजगार देने की बात की है और पूरे प्रदेश में अमन और शांति लाने की बात भी हम ही ने रखी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जैसा शांत माहौल होता है, कानून का राज स्थापित करने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता पाई है। आज पूरे प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज में अपराधी या तो जमीन के नीचे हैं या आसमान के ऊपर हैं या जेल के अंदर हैं। इन तीनों जगह के सिवा कहीं चौथा अपराधी आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। अगर हमको रोजगार प्रफुल्लित करना है, अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कानून व्यवस्था, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की है। एक परिपथ, एक एक्सप्रेस वे के सापेक्ष में हमने 5 एक्सप्रेस वे बनाया है।
एक अधूरी मेट्रो दे करके पीठ ठोकने वाले, विकास का राग भरने वाले ये जान लें कि हमने 5 जनपदों में आज मेट्रो चलाई है, तो हम विकास भी साथ में कर रहे हैं, संस्कार भी साथ लेके चल रहे हैं, हम दोनों काम एक साथ करके चल रहे हैं और युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई भी सरकार ये कह दे, कोई भी सरकार हो, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसी भी सरकार हो, आप यदि कह दोगे कि रोजगार हो गया है या आप कह दोगे कि पूरी व्यवस्थाएं जब पूरी तरह से प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, पर इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी होगा, जल्दी हम काम कर पाते हैं, इसमें जल्दी होता है। देखिए, अपराध नहीं रोका जा सकता, अपराध नहीं रोका जा सकता। राखी जी, बात बंदे और बंदे की जो प्राइवेसी आपने होगी, देखिए बहुत साफ चीज है, जिसको मस्जिद जाना है वो जाए, जिसको मस्जिद जाना है वो जाए। नहीं, खाली इतना ही नहीं है, हमें भारतीय होने का नहीं राखी जी, आप इंटरप्रेट गलत कर रही हैं। राखी जी, हमें गर्व से कहना होगा हम हिंदू हैं, हमें भारतीय होने पे गर्व करना होगा। राखी जी, हमें भारतीय होने पे गर्व करना होगा। पहली बात, आप इंटरप्रेट गलत कर रही हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व करना होगा। ऐसी चीजें आए तो कहीं ना कहीं जनता से ठीक है।